हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की विस्टास से चैप्टर लिया गया है द एनिमी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी समरी बता दूंगा चैप्टर की। चैप्टर सबसे बड़ा है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर और या हार्ड मान लो चैप्टर है आपके सिलेबस का ये। तो इस चैप्टर के अंदर 2-4 कैरेक्टर्स है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर डॉक्टर सडाओ है, जो कि एक जापानीज सर्जन है। उसके बाद में हाना, वाइफ ऑफ डॉक्टर सडाओ, इन्हीं की वाइफ है डॉक्टर सडाओ की। और यूमी एंड कुछ सर्वेंट्स है जो वहाँ पर वर्क करते हैं। यूमी वहाँ पर बच्चों को संभालती है। हाना और डॉक्टर सडाओ के 2 बच्चे हैं, उनको यूमी संभालती है। और कुछ सर्वेंट है जैसे कि कुक है और गार्डनर है, वो वहाँ पर काम करते हैं। ओल्ड ओल्ड जनरल जो कि जापानीज आर्मी का हेड है, ठीक है। और टॉम, अमेरिकन प्रिजनर, जो कि इन्हीं का दुश्मन है और वहां पर वो पता नहीं कैसे ही आ जाता है और फिर पूरी कहानी शुरू होती है। और डॉक्टर सड़ा और हाना के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है इस पर्सन के कारण, और वो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे अभी, कि जो ये चैप्टर है वो वर्ल्ड वार के टाइम के बेस पर है। वर्ल्ड वार हो रहा था सेकंड, तब ये चैप्टर, ये कहीं कहानी वहाँ इर्द गिर्द है। जापान इज एट दी वार विथ अमेरिका, अमेरिका के साथ एक जापान का वार था, जो वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर वो चल रही थी लड़ाई उनकी। और वहाँ पर एक प्रिजनर था, प्रिजनर ऑफ वार, जो कि वहाँ से पता नहीं कैसे ही समुद्र के रास्ते से वो पता नहीं उनके बीच, उनके घर के सामने वो आ पड़ा बहुत ही बुरी हालत में। उसके बाद में चॉइस थी डॉक्टर सड़ाओ के पास और उनकी वाइफ के पास कि अब क्या करें इस आदमी की। इस आदमी को हम हेल्प करें जो कि हमारा दुश्मन है, हेल्प करें, या फिर इसको पुलिस के पास भेज दें। तो उन्होंने डिसीजन लिया और सोचा कि इसको सेव ही करते हैं, इसकी लाइफ को हम बचाते हैं। पुलिस को अगर ये ठीक हो जाएगा तब बाद में हम इसकी लाइफ को पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। एज अ डॉक्टर सडाओ गिव्स प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ डाइंग मैन। जो मर रहा था उसको प्रायोरिटी दी, उसको महत्व दिया कि इसको पहले बचाएं, फिर पुलिस के पास अगर ये सही सलामत रहा तो भेज देंगे। उसके बाद में नॉट ओनली डज ही सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम। वो उसको बचाता ही नहीं है, उसका उसका ध्यान भी रखता है, उसके बाद में उसको आज़ाद कर देता है, उसको बचा देता है, पूरे जापान से बाहर निकालने का एक रास्ता देता है उसको, और वो बच जाता है। जिसके अंदर जनरल का भी कुछ हाथ होता है। और बाद में देखेंगे, अब मैं कहानी आपको समझाता हूँ कि हुआ ऐसे कि ये जो डॉक्टर सडाओ है, ये जापान के कोस्टल एरिया, एक आइलैंड के पास वहाँ रहते हैं। उनका घर वहाँ पर है। वो अपने वाइफ हाना, 2 बच्चों के साथ रहते हैं और कुछ वर्कर्स के साथ वहाँ पर रहते हैं। डॉक्टर सडाओ नंबर 1 सर्जन है और नंबर 1 साइंटिस्ट है। तो होता है ये कि डॉक्टर सडाओ कहते हैं, शुरू चैप्टर में कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस कोस्टल एरिया में मैं यहाँ रहता था अपने फादर के साथ, और मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है और मैं यहाँ पर बचपन में बहुत एंजॉय करता था। उसके बाद में मैं अपने फादर के साथ यहाँ रहता था। फादर से पूछता था कि फ्यूचर क्या है। फादर मेरे कहते थे कि फ्यूचर, ये जो आइलैंड है इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और तो सुडाओ कहते थे कि फ्यूचर कहाँ तक है, फ्यूचर हम जैसे जितना बड़ा फ्यूचर सोचेंगे उतना ही बड़ा अपना फ्यूचर होगा, जितना हम बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हमारा फ्यूचर होगा, ऐसे डॉक्टर सडाओ के फादर साहब कहते थे। और वो उनका सपना था कि मेरा जो बेटा है डॉक्टर सडाओ, वो एक एक दिन बढ़िया डॉक्टर बने, नंबर 1 डॉक्टर बने। और उसके लिए उन्होंने बाद में बाहर, जब वो 22 साल के हुए तब वो अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की और 30 साल की उम्र में वो वापस लौटे डॉक्टर बन के, जो कि सपना उन्होंने पूरा कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर नंबर 1 साइंटिस्ट का भी सपना पूरा किया। तो अ, ये था डॉक्टर सडाओ की, जो उन्होंने वादा किया था कि हाँ, मैं एक डॉक्टर बनूँगा, बढ़िया डॉक्टर बन के दिखाऊँगा आपको। तो उन्होंने वो सपना पूरा किया उनके मरने से पहले-पहले। उसके बाद में उनकी फादर की डेथ हो गई। तो उन्होंने बताया कि जब मैं अमेरिका गया था डॉक्टर बनने, तब मेरी जो वाइफ है वो हाना मुझे वहाँ मिली। वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के साथ उनका अफेयर चला, उनको प्यार हो गया एक दूसरे से। उसके बाद में हाना को उन्होंने जब तक नहीं बोला शादी के लिए, तब तक वो पूरी तरह से पता नहीं किया कि वो एक जापानीज लड़की है या नहीं। क्योंकि उनके फादर साहब कहते थे कि हमें जो जापान के लोग हैं उनको जापानीज लड़की से ही शादी करनी चाहिए। तो वो अपने फादर के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने ऐसे फॉलो ही किया। उसके बाद में जैसे पता चला, वो
यहाँ आए, जापान आए, उसके बाद में उन्होंने जापानी तरीकों से अपनी शादी मनाई और आज उनके 2 बच्चे हैं और वो हँसी-खुशी परिवार के साथ आज यहाँ पर रहते हैं इस कोस्टल एरिया में। तो डॉक्टर सडाव कहते हैं कि मैं जब यहाँ खड़ा रहता हूँ इस बीच में, जो मैं समुद्र की तरफ देखता हूँ, ये जो समुद्र की तरफ से जो फॉग आती है वो धीरे-धीरे हमारे घर की तरफ आती है और शाम को यहाँ पर बहुत सारी हवाएँ बहती है ठंडी-ठंडी, और मैं इस एनवायरनमेंट को देखता रहता हूँ। और जब मैं घर पे जा रहा होता हूँ तब मेरी वाइफ़ भी वहाँ आ जाती है और हम दोनों बैठ के वहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं। और जब एक दिन हम ऐसे ही दोनों बैठे हुए थे, बीच की तरफ बैठे हुए थे और देख रहे थे, नेचर को एन्जॉय कर रहे थे, तब अचानक हमने बीच की तरफ एक शैडो देखी। जो शैडो बहुत ही ज़्यादा मतलब हिल रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि कोई गिर रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि कोई फिशरमैन होगा जो कि समुद्र से आया होगा फिश पकड़ के, या फिर वो कहीं पत्थर से टकरा गया इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा है। तो बाद में जो वो शैडो थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे गिरने लग गई और वो देखा कि है कौन? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ वहाँ से वो भागे उस आदमी की तरफ, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए क्योंकि उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था और उसके हर जगह चोट लगी हुई थी। तब वो उल्टे लेटा हुआ था, जब उसका चेहरा देखने के लिए उसको सीधा किया तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, डर गए और वो उस आदमी से दूर हट गए। और अब वो दूर हटने का कारण ये था कि वो एक व्हाइट मैन था जिसकी ब्राउन कलर की दाढ़ी थी, ब्राउन कलर के बाल थे और वो व्हाइट मैन था जैसे कि मतलब अमेरिका का वो था, और उस समय अमेरिका के साथ वॉर चल रहा था, तो उनके उनके लिए उनके पर्सपेक्टिव से वो क्या हुआ, उनका वो एनिमी हुआ। तो अब वो दोनों डिस्कस करने लगे कि ये तो हमारा एनिमी है, हम इसकी मदद करें या नहीं करें? तो हाना बोलती है, नहीं हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसको पुलिस के पास दे देना चाहिए। अब डॉक्टर सडाव एज़ अ डॉक्टर होने के कारण उन्होंने डिसाइड किया, नहीं हम इसको पुलिस के पास बाद में हैंड ओवर कर देंगे जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उस आदमी को उठाया और अपने ही घर के अंदर, जो उनके पिताजी का जो रूम था वहाँ पर अब कोई नहीं रहता है क्योंकि पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो रूम खाली था, तो वहाँ पर वो लेके गए सर्वेंट्स जितने भी काम करने वाले उनसे छुपा के। और क्योंकि अगर उनको पता चला तो क्या पता वो कुछ एक्शन कर ले, ठीक है? इसलिए उनको छुपा के वहाँ रखा। उसके बाद में डॉक्टर सडाव ने कहा कि इसकी हमें पूरी तरीके से इसका पूरा शरीर साफ करना पड़ेगा, तो हमें कपड़ा चाहिएगा और इसके जो शरीर में गोली लगी हुई है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो डॉक्टर सडाव ने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हाना बोला मैं नहीं करूँगी, एज़ अ एनिमी मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगी। तो आप आपने जाके यूमी को बुला के लिया, वो हेल्प कर देगी। तो यूमी के पास जब ये गई उन और सारे सर्वेंट्स को हाना ने बताया कि ये इस प्रकार एक आदमी आ गया है जो कि हमारा दुश्मन है और वो बुरी कंडीशन में है, वॉन्डेड है, तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी हमें। तो सर्वेंट सारे मना करने लगे कि नहीं हम हेल्प नहीं कर सकते, एज़ अ वो हमारा दुश्मन है तो हम नहीं कर सकते, इतनी रिस्क हम नहीं ले सकते। तो यूमी ने बोला कि हाना ने बोला कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं खुद ही कर लूँगी। तो उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसकी पूरी मतलब गोली निकालने में मदद की और पूरा वॉन्ड साफ किया। उसके बाद में डॉक्टर सडाव ने वो गोली निकाल ली जो कि एक किडनी के थोड़ी-सी करीब थी उसकी जो गोली लगी है। गोली निकालने के बाद उसके सारे घावों पे पट्टी-वट्टी लगाकर उसको सुला दिया और वो मतलब बेहोश की हालत में था और वो सो गया और उसका वेट कर रहे थे कि कब उसको होश आए। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो उसको होश आया, वो बोला मैं कहाँ हूँ, और डॉक्टर सराव ने कहा कि तुम इस जगह पर हो और तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे पुलिस के पास, ठीक है। और उसके बाद में हाना के जो सर्वेंट्स हैं वो भी सारे एक-एक करके चलने लगे, अपने उन घर को छोड़ के जाने लगे क्योंकि वो एक दुश्मन को ट्रीट कर रहे थे, जिसके कारण उनकी भी लाइफ़ खतरे में थी कि पुलिस अगर आ जाए तो वहाँ उनको भी जेल में जाना पड़ सकता है। तो सर्वेंट्स अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से वो सब चले गए। अब हाना, उसके बच्चे और डॉक्टर सुडाव भी वहाँ रह गए और वो अमेरिकन मैन। उसके बाद में डॉक्टर सुडाव ने सोचा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया, अब मैंने ये जो पंगा लिया है इससे तो मेरे को ही नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर सुडाव जो यहाँ पर ओल्ड जनरल है, उनका रोल ये है कि ओल्ड जनरल थे ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बार-बार हार्ट अटैक्स आते रहते थे, तो डॉक्टर सडाव ही थे जो उनको ठीक कर सकते थे। तो एक बार वापस जनरल के पास जनरल को हार्ट अटैक आया और वो बोला कि अब जो हार्ट अटैक आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जनरल ने कहा कि तुम कुछ भी ले सकते हो मेरे को बचाने के लिए, तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। तो डॉक्टर सराव ने बोला कि हाँ, ये ठीक रहेगा।
तो उन्होंने बता दिया कि मेरे पास इस प्रकार का एक आदमी है जो कि हमारा दुश्मन है, तो आप मेरे को बताओ अब हम क्या करें? तो जनरल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि मैं कुछ आदमी भेजूँगा और वो तुम्हारे रूम में तुम उसके दरवाजे खोल के रखना और उसको मार देंगे और वहाँ से गायब भी कर देंगे। तो ऐसा लगेगा कि कोई आया उसको वो या फिर वो भाग गया, जो भी सोचेंगे लोग, तो तुम इस प्रकार अपने आप को बचा सकते हो। तो डॉक्टर सड़ाव अगर जनरल अगर उसको डॉक्टर सड़ाव को जेल में भी डाल देते तो उसका ख़्याल रखने के लिए वापस उसको छोड़ना पड़ता कि हाँ, उनके हार्ट के बारे में चेक करने के लिए तो कोई तो चाहिए, तो इसलिए डॉक्टर सड़ाव को तो जेल में डाल नहीं सकते। जनरल ये कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए जनरल ने वो सब आइडिया दिया कि उसको मरवा देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सड़ाव वेट करता रहा कि हाँ, अब कोई ना कोई तो आएगा। रात को जब भी कुछ आवाज़ें आती तो ऐसा कि लगता था कि हाँ, अब एनिमी को कोई मारने आ गया। उस जो टॉम नाम का अमेरिकन मैन था उसको मारने कोई आ रहा है। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद में डॉक्टर सडाव ने सोचा कि अब ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसको मैं भगवा देता हूँ और लोगों को कह दूँगा कि लोगों को तो क्या, हाना सोचेगी तो हाना को बता देंगे कि वो भाग गया। तो डॉक्टर सडाव ने एक बोट का अरेंजमेंट किया, उसके अंदर बहुत सारा खाना अरेंजमेंट किया, दवाई-ववाई सब अरेंज करके उनको बोला कि सामने एक आइलैंड है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से तुम कैसे भी करके अपने देश जा सकते हो। तो उन्होंने एक बोट तैयार करी और इस प्रकार उन्होंने उसको फ्री कर दिया, उनको फ्रीडम दे दी और आज़ाद कर दिया। एज़ अ एनिमी होकर भी उनको बचाया, उनका पूरा वॉन्डेड शरीर को ठीक किया, गोली निकाली, उसके बाद में ठीक करने के बाद उसको पूरी तरह से एकदम ठीक करने के बाद एकदम बोट-वोट तैयार करके पूरी सुविधा के साथ और एक लालटेन के साथ भी उनको भेजा कि जब भी अगर जब तक तुम्हारे घर जाने का रास्ता ना मिले, तुम वहाँ रुको और खाने की कोई कमी हो तो तुम इस प्रकार का सिग्नल दे सकते हो, तो हम तुम्हें खाना वहाँ पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार एनिमी को पूरी तरीके से सुविधा देके, सिक्योरिटी देके वहाँ से भेज दिया। उसके बाद में मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे आप ह्यूमैनिटी दिखा सकते हो कि आप कैसे भी एक इंसान को आप बचा सकते हो। हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए इंसानों का कि आप अगर आपका दुश्मन भी है तो आप उसको बचा सकते हो और आपके अंदर एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो जो जो द एनिमी चैप्टर है वो इसी प्रकार है कि कैसे डॉक्टर सुडाओ अपने ही दुश्मन को बचाते हैं और ना कि बचाते हैं बल्कि उसको फ्री भी कर देते हैं अपने देश से और इस प्रकार वो एक दुश्मन को बचाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया डॉक्टर सुडाओ। तो ये आप लोग के लिए एक सीख है कि आपको ह्यूमैनिटी स्प्रेड करनी चाहिए वर्ल्ड वाइड में। तो दोस्तों ये था एनिमी चैप्टर, आपको ये समरी अच्छी लगी, ये पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो और नोट करने के बाद इसको थोड़ा पढ़ भी सकते हो। इसके बाद में इस चैप्टर की समरी आप बार-बार देख सकते हो, जब आपको समझ में आए तो बढ़िया है। और हमारे नवजीवन स्कूल को आप सब्सक्राइब करो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करो और थैंक यू।